और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश पर शाह की लगातार नजर बनी हुई है। चूंकि एक बार फिर से अब अमित शाह मध्य प्रदेश में आमद देंगे। 1 अक्टूबर को भोपाल पहुंच रहे हैं अमित शाह। सुबह 11:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे और शाह करीब 3 घंटे तक भोपाल में ही रुकेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यालय में अलग अलग बैठकों में भी शामिल होंगे, जहां दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आचार संहिता लगने के पहले गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम दिग्गज है बीजेपी के, उनके साथ भोपाल में एक बड़ी बैठक रहेगी। और आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। खासतौर पर भोपाल पहुंचेंगे। यहाँ पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक लेंगे और इस बैठक में चुनाव को लेकर मंथन होगा, चर्चा भी होगी। क्योंकि कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद आचार संहिता मध्य प्रदेश में लग जाएगी और अब आचार संहिता लगने से पहले अमित शाह की एक बड़ी बैठक भोपाल में होने जा रही है। तो 1 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव। प्रखर, देखिए आचार संहिता लगने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही दिनों बाद ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और उसके पहले अमित शाह की एक बड़ी बैठक भोपाल में। क्या मायने इस बैठक के? जी, निश्चित तौर पर नैन्सी, देखिए जैसा हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान सीधे अमित शाह के हाथों में इस समय है। जो करता धरता है बीजेपी की रणनीति के, वो अमित शाह ही है। तो अब ऐसे में जो लगातार जो बीजेपी के अभियान चले हैं, जो चाहे हम बात करें विजय संकल्प अभियान की बात करें, घर घर दस्तक अभियान की बात करें, या फिर जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें, और इसी सब के बीच जो तमाम सौगातें लगातार प्रदेशवासियों को मिल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इस बैठक में जो अमित शाह हैं वो फीडबैक ले सकते हैं। चूंकि देखिए आचार संहिता लगने वाली है और ऐसे में तमाम ये जो योजनाएं हैं इनका क्या असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, क्या फीडबैक जनता का रहा है। चूंकि देखिए अलग अलग जो सर्वे रहे हैं, पार्टी स्तर की बात, पार्टी स्तर पर रहे हों, अमित शाह के सर्वे रहे हों या संघ के सर्वे रहे हों, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन का सबब भी बनता रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखाई पड़ा लगातार। तो अब ऐसे में लगातार इन सर्वे के बाद जो रणनीति, जो स्ट्रेटेजी डेवलप हुई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से अपनी रीति नीति से हटके लगभग 3 महीने पहले पहली लिस्ट जारी करना, ऐसे दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारना जो केंद्र में सक्रिय रहे, केंद्र में उनकी लंबे समय तक भूमिका रही। तो ऐसे जो तमाम स्ट्रेटेजी लगातार हमें देखने को मिली है। उसके बाद पब्लिक में क्या एक जो सेंटिमेंट बन रहा है, क्या पब्लिक का जो ओपिनियन है वो बन रहा है, जो उसको लेकर पूरी तरीके से जो फीडबैक है वो अमित शाह लेंगे। साथ में जन आशीर्वाद यात्रा का फीडबैक भी अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे। चूंकि देखिए जन आशीर्वाद यात्रा की अगर बात की जाए तो इस बार का जो लक्ष्य रखा गया था 230 विधानसभा सीटों का और तमाम सीटों पर पहुंचने का, उसके बाद क्या स्थिति बनी, जो अलग अलग योजनाओं को लोगों के बीच में लेके पहुंचे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसके बाद किस तरीके से पब्लिक का जो पूरा एक मनोवैज्ञानिक तौर पर किस तरीके से बदलाव देखने को मिला है, किस तरीके का फीडबैक जनता से मिला, इन तमाम बिंदुओं पर ये अमित शाह की हाई लेवल बैठक होने वाली है। और चूंकि आचार संहिता लगने वाली है और उसके पहले ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि कहीं अगर कोई चूक दिखाई पड़ रही होगी अमित शाह को, तो उसको लेकर भी जो प्रकार देखिए, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में लगातार केंद्रीय नेतृत्व बढ़ रहा है, खासतौर पर जो चुनावी बागडोर है वो अमित शाह ने अपने हाथों संभाल रखी हुई है। तो कि क्या कहा जाए कि आने वाला जो चुनाव है वो पूरा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में ही लड़ा जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व लगातार सक्रिय है। और अगर बात की जाए तो जो बीजेपी का कैडर है, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक, तमाम और संगठन के तमाम नेताओं में भी ये हमेशा से इस बार स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाएगा। अगर हम बात करें अलग अलग जो अभियान चलाए गए, उस समय भी अगर उन अभियानों में भी देखें तो तमाम उन नेताओं के जो
चेहरे हैं उनको सामने रखा गया, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, ये तमाम वो चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय को भी जोड़ लिया जाए, ये तमाम वो चेहरे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व में लगातार सक्रिय है, लगातार जो लंबा कार्यकाल है उनका केंद्र में रहा, या तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर या फिर संगठन की कोई केंद्रीय जिम्मेदारी के तौर पर। अगर इन चारों नामों में से 3 नाम तो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा अगर कैलाश विजयवर्गीय को देखा जाए तो राष्ट्रीय महासचिव बंगाल चुनाव की भी कमान संभाल चुके हैं। तो अब ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर ये निश्चित इस बार है कि जो चुनाव है वो सीधा सेंट्रल लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और साथ में कलेक्टिव लीडरशिप जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, चाहे उसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को और केंद्र राष्ट्रीय संगठन के लोगों को जोड़ा जाए, या फिर प्रदेश संगठन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जैसे दिग्गजों को जोड़ा जाए, तो कलेक्टिव लीडरशिप में इस बार ये पूरा चुनाव बीजेपी का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हमने जन आशीर्वाद यात्रा के समय भी देखा था, और उन पोस्टरों में, उन तमाम विज्ञापनों में भी हम लगातार वही देख रहे हैं। चूंकि 23 के साथ 24 का भी फोकस है, तो ऐसे में कलेक्टिव लीडरशिप और केंद्र और केंद्रीय जो समिति है और जो राज्य की समिति है, दोनों ही संगठनों के, केंद्र और राज्य के संगठन के समन्वय से ये चुनाव में जो है बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा। खैर, देखने वाली बात होगी कि जो केंद्र और राज्य के बीच का जो तालमेल है वो आने वाले चुनाव में कितना लाभदायक होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया, बने रहिएगा और जानकारी आपसे लेंगे आगे।